नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं समृद्ध मिश्रा। एक पत्नी को हजारों किलोमीटर दूर तैनात अपने पति का यह मैसेज मिलता है। सोचिए उस पत्नी पर क्या बीती होगी। पति देश की रक्षा के लिए घर से दूर गया था, लेकिन अब वही पति उसे लिख रहा है कि शायद वो अगली सुबह उठना ही ना चाहे। एक दूसरी पत्नी को पता चलता है कि उसके पति के साथ काम करने वाला एक सैनिक जहाज में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, और एक पत्नी को उसका पति बताता है कि जहाज पर हालात ऐसे हैं कि काश कूद ही मिल पाता। ये कहानी है उस अमेरिकी नौसैनिकों की जिन्हें देश की रक्षा के लिए समंदर में भेजा गया था, लेकिन उनकी ड्यूटी इतनी लंबी होती चली गई कि अब उनके परिवार, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ये कहानी है अमेरिका के बेहद ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की। इस विशाल युद्धपोत पर करीब 5000 सेलर्स और मरीन तैनात हैं। नवंबर 2025 में ये अपने मिशन पर निकला था और इसकी वापसी मई 2026 के आसपास होनी थी, लेकिन मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य ताकत और तनाव बढ़ने के चलते इसकी तैनाती और लंबी होती चली गई। मई बीत गया, जून आ गया, जुलाई भी गुजर गया और अब अगस्त आ चुका है। यानी करीब 9 महीने से ये सैनिक अपने घर और परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, 200 से ज्यादा दिन ऐसे रहे जब जहाज ने कोई सामान्य पोर्ट कॉल नहीं किया। यानी सैनिकों को जहाज से उतरकर कुछ वक्त सामान्य जिंदगी जीने और परिवार से मिलने का मौका तक नहीं मिला। इस कहानी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि ये लंबी तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया है। वॉशिंगटन में लिए गए सैन्य फैसलों का असर हजारों किलोमीटर दूर समंदर में तैनात सैनिकों की जिंदगी पर पड़ रहा है। राष्ट्रपति के लिए ये एक रणनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन एक सैनिक के लिए इसका मतलब है अपने परिवार से कोई और महीने या कई और महीने। लंबे समय तक युद्धपोत पर रहना आसान नहीं होता। सीमित जगह, लगातार ड्यूटी, बदलते हुए सोने जागने के घंटे, परिवार से दूरी और सबसे बड़ी बात घर लौटने की तारीख का लगातार आगे बढ़ना। इसी बीच सैनिकों ने, या यूं कहें कि सैनिकों के तमाम परिवार के लोगों ने जो है अपनी चिंताएं जो है वो सामने रखी। सैनिक तो रख ही रहे हैं, लेकिन अब परिवार वाले भी जो है सामने आ रहे हैं। एक पत्नी को अपने पति से मिले मैसेज में ये कहा गया था कि उम्मीद करता हूँ कल ना जागे। कुछ रिपोर्ट्स में सैनिकों के जहाज से समुद्र में कूदने की कोशिश का भी जिक्र हुआ है। यही नहीं, मानसिक तनाव के अलावा खाने की सप्लाई, ताज़ा खाना, जरूरी सामान, पानी और साफ सफाई जैसी चीज़ों को लेकर परिवारों ने चिंता जताई है। और इसी बीच सामने आया वो बेहद छोटा लेकिन भावुक करने वाला सवाल। एक सैनिक अपनी पत्नी से यह कहता है कि काश जहाज पर दूध मिल पाता। सुनने में ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन जब कोई इंसान महीनों तक घर से दूर हो, युद्ध के तनाव में हो और अपनी रोजमर्रा की पसंद की चीज के लिए भी जो है वो तरस रहा हो, तो छोटी कमी भी बड़ी लगती है। हालांकि अमेरिकी सरकार इन दावों को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करती। जहाज की खराब परिस्थितियों से जुड़ी रिपोर्ट्स का गलत तरीके से पेश किया गया, ये बताया गया है। यानी एक तरफ परिवारों की चिंताएं हैं और दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का आधिकारिक पक्ष। लेकिन शायद सवाल ये भी होना चाहिए कि अमेरिकी सैनिक ये युद्ध कितने दिन तक झेल सकते हैं, क्योंकि युद्ध की कीमत सिर्फ मिसाइल, बम और ईंधन में नहीं चुकाई जाती। कभी इसकी कीमत एक पत्नी की चिंता में चुकाई जाती है, एक बच्चे के इंतजार में और उसके सैनिक की आंख में, जो हजारों किलोमीटर दूर समंदर के बीच खड़ा होकर सिर्फ यही सोच रहा है कि आखिर मैं घर वापस कब जाऊंगा।